We have decided with only one sentence, that is sentence of death. That is sentence of death. फांसी की सजा और सजा के कुछ ही घंटों के अंदर एक ऐसा बयान जिसमें इकरार भी है और इनकार भी। एक तरफ वो मान रही हैं कि हां, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे, तो दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि ये सब एक साजिश है। तो आखिर मौत की सजा पाने के बाद शेख हसीना ने अपने पहले बयान में ऐसा क्या क्या कहा है जो बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश की 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई और भारत में बैठी शेख हसीना ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। और यकीन मानिए, उनका जो पहला रिएक्शन आया है वो किसी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और अदालत को चैलेंज कर दिया है। तो चलिए डिकोड करते हैं हसीना के इस पहले बयान को, एक एक करके उनके दावों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लाइन की जिसने सबको चौंका दिया है। शेख हसीना ने माना कि पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के दौरान उनकी सरकार से हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा, वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब आप सोचिए, जिस नेता पर 1400 लोगों की हत्या करवाने का आरोप हो, वो अगर ये कहे कि हां, हमसे कंट्रोल खो गया था, तो इसके कई मतलब निकलते हैं। क्या वो मान रही हैं कि उनकी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही? लेकिन कहानी में एक लेकिन है। इसी लाइन के फौरन बाद उन्होंने कहा कि बट वी कैन नॉट कैरेक्टराइज व्हाट हैपेंड एज अ प्रीमेडिटेटेड असॉल्ट ऑन सिटीजंस। यानी कंट्रोल जरूर खोया था, लेकिन हमने जानबूझकर नागरिकों पर हमला नहीं करवाया था। यह कोई पहले से रची गई साजिश नहीं थी। लेकिन हसीना यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने सीधा अटैक मोड ऑन कर दिया। उन्होंने इस पूरे फैसले को ही फर्जी और राजनीति से प्रेरित बता दिया। उन्होंने कहा, यह फैसला एक अलोकतांत्रिक सरकार की बनवाई हुई फर्जी अदालत ने दिया है। फैसले में मेरा पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। मुझे अपनी पसंद का वकील तक नहीं मिला। यह मुझसे और मेरी पार्टी आवामी लीग से लिया जा रहा पर्सनल बदला है। कुछ कट्टरपंथी लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और फिर आया उनका सबसे बड़ा दांव, एक खुला चैलेंज। शेख हसीना ने कहा, मैं किसी भी सही अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने से नहीं डरती। इसलिए मैंने बार बार मौजूदा सरकार को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ यह केस हेग के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी में ले जाकर दिखाएं। आईसीसी यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, जहां देशों के बीच के और मानवता के खिलाफ हुए बड़े अपराधों के मुकदमे चलते हैं। यह कहकर हसीना ने बांग्लादेश की अदालत की साख पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। वो दुनिया को यह मैसेज दे रही हैं कि मुझे मेरे देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। और आखिर में उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए अपने काम गिनाए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने लाखों रोहिंग्या को पनाह दी, देश की जीडीपी को 450% बढ़ाया, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, घर घर बिजली पहुंचाई। और आज मेरे आलोचक, जिनमें मौजूदा चीफ एडवाइजर यूनुस भी शामिल हैं, मेरे जैसा कोई एक भी काम गिना नहीं सकते। तो एक तरफ शेख हसीना है जो इस पूरे फैसले को एक साजिश बता रही हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है जो इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अब सवाल यह है कि आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? क्या वाकई एक 5 बार की प्रधानमंत्री को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, या फिर यह सत्ता के नशे में किए गए अपराधों पर पर्दा डालने की एक हारी हुई कोशिश है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।